अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बात करते हैं मेरा बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे पहले हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, मीटर रॉड, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। अब हम पढ़ने लगे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर मैस को मेजर करना हो तो किन किन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे? बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लेवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बीम बैलेंस मतलब कि तराजू। आप लोगों ने सबसे वाले के पास भी देखा होगा, नहीं तो आप लोगों को जज का जो साइन यूज किया जाता है वो सामने सिंबल सा बड़ा होता है, उसको हम तराजू का नाम देते हैं। एंशिएंट टाइम्स में, पुराने वक्तों में, ग्रीक्स, यूनानियों और रोमन्स लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया। लेकिन इसे क्या करते थे हम लोग, जो गंदम के दाने होते हैं, गंदम होती है, उसका मैस मेजर करने के लिए, मैस होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो कि हमेशा मेजर की जाती है किलोग्राम में। मैस को हमेशा किसमें मेजर किया जाता है बेटा? किलोग्राम में। तो ग्रीक्स और रोमन्स भी इसका इस्तेमाल करते थे। बट जो कि बीम बैलेंस था, इसमें आपने देखा होगा, अगर मुझे फर्स्ट करो 40-80 केजी उठाना है तो मेरे लिए उठाना भी मुश्किल होगा। उसके बाद हम बैलेंस इसे कैसे करते हैं कि ये हमारे पास तराजू के दो पैन होते हैं, दो बोर्ड्स सी होती हैं, जिनको हम पैन का नाम देते हैं। हम सेंटेंसेस को उठाते हैं, यहां पे हम रखते हैं स्टैंडर्ड वेट्स या स्टैंडर्ड मैसेज जिन्हें हम कहते हैं, जो कि नाउन होते हैं, जैसे 2 केजी का, 5 केजी का, 6 केजी का, 8 केजी का, वट एवर यू हैव। और यहां पे अननोन क्वांटिटी रखी जाती है, अननोन क्वांटिटी, जैसे कि चीनी है या गुड़ है या सब्जी, वट एवर जो भी आप मेजर करना चाह रहे हो। तो यहां पे जब स्टैंडर्ड मैसेज रखोगे और यहां पे अननोन क्वांटिटी रखोगे, जब दोनों बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे तो आपको यहां पे अगर 5 केजी रखा हुआ था तो ये चीज भी आपके पास 5 केजी है। इस मेथड को कि इसमें कितना है और इसमें कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है, इस चीज को हम नाम देते हैं कि इस मेथड को कहा जाता है कंपैरिजन मेथड। इस मेथड को कहा जाता है कंपैरिजन मेथड। इस मेथड को हम नाम देते हैं कंपैरिजन मेथड का। कंपेयर करना कि अगर यहां पे 5 केजी, जब यहां पे भी 5 केजी आएगा तो दोनों बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे भी हम ये बात कह सकते हैं जी हमारे पास नाउन क्वांटिटी आ गई 5 केजी। अब मुझे आप खुद बताओ, मैं आपको कहता हूं जी यहां पे 200 केजी मेजर करो, कौन बंदा इसको उठाएगा? और जो उठाएगा हो सकता है उससे पूरा बैलेंस ना हो। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने सुना होगा कि अच्छे खासे चोर चोरी कर रहे थे दुकानदार, पहले नीचे मैग्नेट रख दिया ताकि इधर वाला जो सिरा वो ज्यादा भारी हो, या इधर मैग्नेट रख दिया 2 नंबरी करने के लिए। तो दे आर नॉट द टेक्निकली मेड, ये सारी चीजें क्रूड थी। तो फिर उसके बाद हम आए फिजिकल बैलेंस पे। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी क्या थी कि इसके अंदर गैस करने के लिए दरमियान में एक नीडल लगी होती है। आपने इन चीजों में से सिर्फ बीम बैलेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ये सारी चीजें सिर्फ पढ़नी है, याद नहीं करनी। बीम बैलेंस तरह फिजिकल बैलेंस जो हमारे पास आ गया, मोस्टली लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। अब आपने अपनी लेबोरेटरी में एक मिरर के अंदर इस तरह का बीम बैलेंस भी पड़ा हुआ देखा होगा। सो बहुत छोटी वैल्यू की, जैसे कि सुनार के पास ये फिजिकल बैलेंसेस होते हैं, इसको बड़े लेवल पे यूज नहीं किया जाता। लेवल बैलेंस में क्या होता है, इसी तरह 2 पेन होते हैं और इसके अंदर भी एक नीडल होती है, इसके अंदर आप दूसरी क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हो। तो दोबारा फिर यहाँ पोजीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये कि इसकी 2 पोर्ट्स में, लेफ्ट और राइट में, जब मैसेज इक्वल हो जाते हैं तो बैलेंस होते हैं। तो यहां भी होता है जब मैसेज इक्वल हो जाते हैं तो दरमियान वाली जो नीडल है वो 0 पे आ जाती है कि लेफ्ट भी सेम है, राइट भी सेम है। अगर राइट की तरफ ज्यादा होगा तो नीडल उस तरफ मूव कर जाएगी, लेफ्ट की तरफ होगा तो इस तरफ मूव कर जाएगी। बट दीज आर नॉट द एग्जैक्ट, ये निडल्स की जो मूवमेंट होती है, इवन कि अब अभी हम इस घड़ी से टाइम ही मेजर करते हैं ना, डाउट में होते हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। लेकिन डिजिट्स की फॉर्म में जब हमारे पास वैल्यूज बताई जाती हैं तो हम उन पे ज्यादा यकीन रखते हैं, ज्यादा बिलीव करते हैं, विसे दे आर मोर एक्यूरेट। आपने याद करना है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को, जो कि डिजिटल बैलेंस भी कहलाता है। मोस्टली ग्रोसरी स्टोर्स और बेकरीज के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस नजर आएंगे, जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसको ऑन करते हैं। ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद इसको करना होता है रीसेट, मतलब अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन 0-0 पे नहीं है तो इसको 0-0 पे लेके आना है। उसके बाद जिस क्वांटिटी का आपने मैश मेजर करना है तो मेरे भाई उसको उठाओ और उसके ऊपर रख दो। ये आपको पास किलोग्राम के में वैल्यू देगा, ग्राम में भी देगा और मिलीग्राम में भी देगा, छोटी छोटी वैल्यूज को भी मेजर कर लेगा। सो अगर अब आप कंपेरिजन करो बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लेवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में, तो बड़े अच्छे से, और यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स आ रहे होते हैं, फॉर्म ऑफ डिजिट्स आ रहे होते हैं, जो वैल्यू आ रही होती है,
तो विच वन इज मोस्ट एक्यूरेट, तो हर कोई यहां पे यही कहेगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज द मोस्ट एक्यूरेट। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें 1 रुपए के सिक्के से हम बीम बैलेंस पे भी रखेंगे, उसी 1 रुपए के सिक्के को फिजिकल बैलेंस पे भी रखेंगे और उसी 1 रुपए के सिक्के को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे भी रखेंगे। देखेंगे सबसे बेहतरीन वैल्यू या सबसे बेहतरीन मैच कौन बताता है और कैसे हम डिक्लेयर करते हैं कि विच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।